यहाँ पे साथ के साथ मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया है, चावल होने वाले। यहाँ पे सारा धुलाई हो गई है, फ्रिज की भी धुलाई हो गई, सारा पूरा सामान अब सेट करना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सुबह के 7 बज गए। आज मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं, नहा धो के आ गई हूँ। तो अब करने जा रही हूँ मैं यहाँ पे पूजा। तो भगवान जी को तो मैं आज ना, इतनी गर्मी हो रही है ना भयंकर वाली, तो उनको तो लड्डू गोपाल जी को मैं हिला के ले आई हूँ सीधा टंकी में। ठंडा ठंडा पानी चल रहा है, मोटर के चलने की आवाज़ आपको आ भी रही होगी वीडियो में। तो बस इसलिए मैंने सोचा चलो, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी में क्या ही बताऊँ, मतलब दम निकलने को हो रहा है, इतनी गर्मी हो रखी है। कहीं आने को मन कर रहा नहीं है, जाने को मन कर रहा नहीं है। बस ये हो रहा है कि एक एसी के आगे से ना हटो मत ना, वहीं बैठे रहो। तो चलिए फिलहाल तो मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। काम तो हमें सारे ही करने पड़ेंगे, चाहे गर्मी हो चाहे ज़्यादा ही सर्दी हो, दोनों चीज़ बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो चलिए यहाँ पे गर्मी में किस तरह काम निपट रहे हैं वो देखते हैं आप, है ना। फिलहाल तो मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। फाइनली पूजा मेरी हो गई है। और यहाँ पे देखिए गर्मी में बहुत ही हल्के से कपड़े मैंने लड्डू गोपाल जी को पहना के बैठा रखे हैं। मैंने हाथ से खुद बनाए हुए हैं कपड़े। तो इसी तरह झबले के टाइप के समझ लीजिए कपड़े हैं, बिल्कुल सिंपल सोबर, ताकि इनको गर्मी कम लगे बस। तो यहाँ पे सिंपल से मैंने लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहना के बैठा दिए और यहाँ पर मेरी पूजा भी हो चुकी है। तो चलिए चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ। रात के बने रखे हैं सूजी के पकौड़े, तो बस वही फिलहाल नाश्ते में हो जाएंगे और साथ में चाय बना लेते हैं। सुबह सुबह अभी भिगोए हैं मैंने छोले, मतलब 6:30 बजे 6:15 बजे का वक्त होगा। तो इतने तो फूल चुके हैं। अब देखो 1-2 घंटे फूल जाएंगे तो सही रहेगा। गर्मी के दिन है, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। और यहाँ पे रात को बनाए थे मैंने ये देखो सूजी के पकौड़े। तो बस अब नाश्ते में यही इस्तेमाल हो जाएंगे। चाहे तो इनको सूजी उसमें दही में भिगो के भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी खा लो तो भी अच्छा लगेगा। फिलहाल तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी के लिए पानी रख के आती हूँ। तुलसी तोड़ के ले आई थी खट्टी, एक बार इकट्ठी तोड़ के ले आती हूँ, सारे दिन काम में आ जाती है। तो चलिए चाय का पानी रख देते हैं। यहाँ पे चाय का पानी और रखते हैं चाय बनने के लिए, और रख देती हूँ। लड्डू गोपाल जी को आज मैंने किचन में लाया था, किचन में उनके कपड़े रखे हुए उतरे हुए। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे पसीने मतलब पानी में से निकालती हूँ, 2-1 दिन में धो देती हूँ, नहीं तो मैं पानी में निकालती हूँ। साफ सुथरे कपड़े होते हैं। तो चलिए जी, फटाफट से पूजा करने के बाद यहाँ पे चाय बन गई। तो चाय के साथ मैंने पकोड़े खा लिए हैं और साथ ही थोड़ा सा टीवी देख लिया था। और बस नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ खाना। छोले बन रहे हैं, चावल बन रहे हैं और दिमाग में मेरे और खिचड़ी पक रही है इसको किचन को साफ़ करने की। तो आज गर्मी जिस तरह बहुत ही ज़्यादा है और मेरे दिल को सुकून नहीं मिला इस गंदी किचन को देख के। कई दिनों से सोच रही हूँ कि इस किचन को साफ़ करूँ, लेकिन ना तो विशाखा पे समय था ना मुझ पे ही समय था। और वृंदावन घूम के आए हैं तो एक दिन तो पूरी थकावट उतारी है सो सा के। पूरा दिन सोए थे कल हम आने के बाद, क्योंकि रात को 10 बजे घर पे पहुँचे। तो चलिए आज समय मिला है। गर्मी तो बहुत है लेकिन समय भी है और मूड भी है आज इस किचन को साफ़ करने का। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने खाना बना लिया है, मतलब 9:30 तक मेरा काम निपट गया था खाने का। उसके बाद मैं लग गई थी किचन में। मैंने कहा विशाखा आज तो ये काम करना है सच में। 15-20 दिन से मैं सोच रही हूँ इस किचन को साफ़ करने का। और गर्मी तो बाप रे बाप, इतनी गर्मी पड़ रही है ना सच में। शादी हो जब मथुरा गए थे तब इतनी भयंकर गर्मी थी, कहीं भी सुकून नहीं था गर्मी से। तो गर्मी तो रहने ही वाली है, लेकिन हाँ घर गंदा ना रहे तो वो हमें सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए आज मैंने कमर कस ली इस किचन को साफ़ करने की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, बर्तनों की रैक को खाली किया है। जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन में टोकरी भर के अंदर रख के आ गई हूँ। उसके बाद ये मटका उठाया है मैंने, खाने का डब्बा उठा के अंदर रखा है मैंने। और बस इसी तरह ना जो भी नीचे स्लिप का सामान था वो सारा मैं रख आई थी अंदर।
क्योंकि पानी पीने के लिए तो भाई चाहिए मटका सेफली रख दो ताकि बार बार पानी पी सकें और उस टोकरी में से गिलास ले सकें। तो फिलहाल यहाँ पे विशाखा को चढ़ा दिया मैंने स्लिप पे, और वो मुझे जितने भी डिब्बे हैं ना, जितने भी ऊपर का सामान है वो मुझे पकड़ाती रही। ऊपर की स्लिप का इतना सामान नहीं है जितना मेरी इस वाली स्लिप पे है, नीचे वाली स्लिप का सामान। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऊपर रख रखे हैं फ्राइवन वगैरह, अपने कढ़ाइयाँ हैं और इडली का रैक है, वो सब मैंने नीचे उतार लिया था। मैंने सोचा था कि रैक में रख दूँगी, इनको मांज लूँगी। तो देख सकते हैं सिंक एकदम भर चुकी है मेरी, लेकिन बर्तन मांजने का समय मिल ही नहीं पाया। तो मैंने सोचा चलो पहले ना ऐसा करते हैं, सारा सामान हटाते हैं किचन का और फिर इस किचन को पहले से ना अच्छे साफ़ कर लेते हैं। फिर किचन को साफ़ करने थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है हमने, और गुनगुने पानी में डाल लिया था सरफ, और यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा लोहे का जूना होता है ना वो। तो उससे फटाफट से हमारी किचन साफ़ होती जा रही है। इधर ऊपर तो विशाखा कर रही है और नीचे कुछ काम मैं कर रही हूँ। तो विशाखा मुझे जितने भी डिब्बे हैं सब पकड़ाती जा रही है, उन डिब्बों को मैं यहीं जीने के पास रखती जा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आज मैं डिब्बों को ना बैठ के ही साफ़ कर लूँगी। पहले पूरी किचन को खाली करा है हमने, और खाली करने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे हमने पूरी किचन को सरफ से साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। ऊपर का कर रही थी विशाखा, नीचे का मैं लगी हुई थी। बस यहाँ पे पूरी किचन को हमने सरफ से अच्छे से रगड़ दिया है। अच्छे से किचन को रगड़ दिया था सरफ से। तो उसके बाद विशाखा ने लगा दिया पाइप। उसने तो क्या करा, एकदम फुहारे की तरह पौधों में पानी डाला जा रहा है ना, वो तो मज़ेदार हो के इस तरह डाल रही थी। लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने लिया है पाइप और आराम से थोड़ा थोड़ा पानी लेके किचन को धोया है। 2-4 मग्गे 4-5 मग्गों से पूरी किचन को मैंने साफ़ कर दिया था धो के एकदम। अब इसकी दीवारों की भी चिकनाई हट गई थी और मतलब एकदम खिल गई थी हमारी किचन, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। चिपड़ जो हो जाती है ना वो ख़त्म हो गई थी। क्योंकि ना पता है क्या, ये दीवारें भी थोड़ी सी चिपक सी जाती है। डिब्बे जब हमारे चिपक हो जाते हैं ना, तो दीवारों को भी ऐसा लगता है कि हाँ भी ये भी चिपक गई होंगी, क्योंकि सारा धुआं जो किचन में खाना बनता है ना इन दीवारों पे जाता है। तो चलिए यहाँ पे पूरी किचन को साफ़ कर दिया। ऊपर विशाखा लग गई है वाइपर से पानी सूखने में। और फिर उसके बाद यहाँ पे पूरे डिब्बे साफ़ किए हैं, और डिब्बे साफ़ करने के बाद यहाँ पे कहीं सोफ़ों पे कहीं मेज पे इस तरह सारा सामान सेट कर दिया हमने, और पूरा अंदर से कमरा भी धो दिया है। हाँ, लेकिन जब हमने डिब्बे साफ़ किए तो साथ के साथ हमने फ्रिज को भी साफ़ कर दिया था। तो देख सकते हैं विशाखा धोती जा रही थी, मैंने क्या करा, अंदर वाइपर मार के ना अंदर का पोंछ लगाना स्टार्ट कर दिया है। और सारा सामान फ्रिज का हो चाहे किचन का हो, कुछ भी सामान हो, सारा सोफ़े पे कुर्सी पे विशाखा ने सारा सेट किया है। और यहाँ पर पूरा नीचे का फर्श हमने खाली करके तब यहाँ पे सारा सामान लगा है। देख सकते हैं सोफ़ा कुर्सी मेज़ सब भरे पड़े हैं, और यहाँ पे बस विशाखा धुलाई कर रही है। और यहाँ पे भी किचन भी देख सकते हैं पूरी ना एकदम फुल भरी हुई है मेरी पूरी किचन। ये देखो स्लिप पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, कुछ डिब्बे स्लिप पे भी सेट कर रखे थे हमने। तो जो नहीं आया तो फिर यहाँ पे कमरे में सेट कर दिए हैं हमने। तो यहाँ पर पूरी घर की हो चुकी है अब धुलाई, और धुलाई होने के बाद कमरे का तो मैंने पोछा लगा दिया है, अब बाहर का लगाने जा रही हूँ। धुलाई करने के बाद विशाखा तो नहाने चली गई थी, और मैंने यहाँ पे पूरे घर में ना पोछा लगा दिया अच्छे से कस के। और आज जो फर्श धोया है ना सिर्फ डाल के धोया है अच्छे से हारपिक वगैरह से, तो फर्श भी देख सकते हैं एकदम चमक गया है। और बाहर दिखा देती हूँ, जैसी धुलाई निमटी ना हमारी वैसी बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी ना, तो सोचा था कि बारिश होने तो मौसम बढ़िया हो जाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और टाइम दिखा दी 9:30 बजे हम काम में लगे थे, 12 बज के यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे अब मैं नहा धो के आ जाती हूँ, फिर उसके बाद ही सारा सामान लगाऊंगी मैं। नहा के आई हूँ, और नहा के आने के बाद सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया, क्योंकि खाना तो बन गया था लेकिन उनका भोग नहीं लग पाया था। आज काम करते करते समय का पता नहीं चला और उनके भोग में हो गई थोड़ी सी देरी। तो बस उनका भोग लगाने के बाद हमने खाना खाया है, और नहा के जैसी आई हूँ ना, अभी मैं अपने वीडियो में देख रही हूँ कि आज मैंने सूट है ना उल्टा पहन लिया है। आएगा गले पीछे है और पीछे का गले आगे है। तो इस तरह आज मैं वीडियो में आपको दिखने वाली हूँ। तो मुझे ही नहीं पता चला, हाँ लेकिन लग तो अजीब सा रहा था पहने हुए, लेकिन समझ में भी नहीं आया कि मैंने आज सूट उल्टा पहन रखा है। तो चलिए फ़िलहाल इसी सूट को पहने पहने मैं सारा काम कर रही हूँ। यहाँ पे जितने भी फ्रिज की ट्रे थी ना, उनको गीले कपड़े से मैंने पोंछ दिए, क्योंकि घंटा भर तो हो गया है इन सबको धुले हुए, तो अच्छे से सूख गए हैं। बस थोड़ा सा गीला सूखा कपड़ा
मार के ना इनको पोंछ के तब मैं फ्रिज में लगाऊंगी। और विशाखा को ले रखा है मैंने फुल्ली मदद में अपनी। तो यहाँ पे जितना भी सामान था कमरे का वो विशाखा ला के अब बाहर के कमरे में रख देगी। तो इससे क्या होगा कि हमें आसानी रहेगी। मैं यहीं पे बैठ के सारा सामान लगाती जाऊंगी फ्रिज का, जैसे कि ट्रे हैं जितने भी हैं सबको मैंने पोंछा है और फिर फ्रिज में सेट किया है। और यहाँ पे जितनी भी सीट है उनको भी पोंछ के मैं लगाती चली जाऊंगी। सीट थी, ट्रे थी, सारी मैंने आज तरफ से साफ़ की हैं और फ्रिज को भी मैंने अच्छे से तरफ से साफ़ किया है। देख सकते हैं बेदाग मेरा फ्रिज लग रहा है। फ्रिज के नीचे टोकरी होती है ना प्याज टमाटर रखने की, वो भी हमने अच्छे से साफ़ की और साफ़ करने के बाद उसके नीचे बिछा रखी एक प्लास्टिक की शीट। उससे क्या होता है कि जो भी हम प्याज आलू कुछ भी रखते हैं ना तो फ्रिज के नीचे गंदा नहीं होता, उसमें टोकरी के नीचे गंदा नहीं होता है, उसमें रह जाता है सारा प्लास्टिक की शीट पे। और उसको हम जब मर्जी उठा के झाड़ देते हैं, गीले कपड़े से पोंछ देते हैं, तो इस तरह टोकरी हमारी साफ़ सुथरी रहती है। तो सारी सब्जियाँ मैंने उसमें सेट कर दी हैं, आलू और प्याज। तो चलिए यहाँ पे टोकरी का सामान तो हो गया सेट। तो इससे थोड़ा ना जगह होती जा रही है क्योंकि स्लिप पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं फ्रिज का ही सामान सेट करूँगी। पहले फ्रिज की ट्रे वगैरह सब पोंछ के लगाऊंगी, फिर उसके अंदर सारा फ्रिज का सामान रखूँगी। तो इससे क्या होगा कि थोड़ी सी मेरी ना किचन में जगह हो जाएगी, क्योंकि फ्रिज का भी सामान सारा बाहर आ गया, उधर किचन का सामान भी सारा ज़मीन में ही रखा हुआ है, कहीं स्लिप पे रखा हुआ है। तो इस तरह ना बहुत ही डबल काम हो गया है हमारा। लेकिन हाँ, जब इतना फैलावा हुआ ही था तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ में फ्रिज को भी साफ़ कर दूँगी। और सामानों को रखने की सच में इतनी दिक्कत आ रहती है, सारा कुछ नीचे आ रहा है तो सामान ऐसा लगता है कितना सारा, लेकिन जब ये अपनी जगह पे सेट हो जाता है ना तो सामान का पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे देख लो ये विशाखा जी की मस्ती चल रही है। तो चलिए यहाँ पे विशाखा मुझे कागज़ पकड़ाती जा रही है और 2 प्लास्टिक की शीट ना मैंने मोटी मोटी ऐसी किचन में बिछा रखी है। बाकी जगह मैंने बिछा रखे हैं कागज़, मतलब आधी स्लिप पे मेरे कागज़ है और आधी स्लिप पे प्लास्टिक की शीट है। तो यहाँ पे 2 मोटी मोटी शीट ली हैं, उनको मैं क्या करूँगी मेरे जो बर्तनों की रैक है ना उसमें लगा दूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं विशाखा लगा रही है। लेकिन अभी क्या है कि इसको थोड़ा सा कागज़ को मैं सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मोड़ मार के, तब ये कहीं जाके इसमें सेट हो पाएगी। तो चलिए यहाँ पे अब मैं करूँगी इसको थोड़ा सा ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा खोल के फिर दोबारा उसको मोड़ा है मैंने, फिर उसके बाद मैंने इसको बिछाया है। तो चलिए यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे डिब्बे वगैरह पोंछे सारे लगाए हैं। और उसके बाद भी कुछ डिब्बे ना मेरे खाली हुए हैं। जैसे मैं ना जब लगा रही थी ना तब मैं अपने डिब्बों को चेक करती जा रही थी कि कौन सा सामान है जो मैं हटा सकती हूँ और कौन सा इसमें रख सकती हूँ। तो आज मैंने एक मसालेदानी नई लगाई है अपने किचन में। उसमें मैंने क्या किया है, जैसे कसूरी मेथी हुई, तेज पत्ता हुआ, बड़ी इलायची हुई, या फिर मतलब कुछ जो ऐसे ऐसे मसाले हैं 5-7 मसाले, वो मैंने उस प्लास्टिक की मसालेदानी में सेट कर दिया। तो वो डिब्बे भी मेरे खाली हो गए थे और कुछ वैसे डिब्बे भी मेरे खाली हुए 2-3। तो यहाँ पे सारे खाली करने के बाद सारे डिब्बे मैंने मांजे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किचन का काम ख़त्म होने के बाद ना तब मैंने यहाँ पे माचिस से सूखने के लिए रखी है, दूध गर्म किया है क्योंकि दूध सुबह से गर्म हुआ नहीं था। और फिर जिस तरीके साफ़ हुआ था दूध बाहर ही रखा था, डर था कि दूध फट ना जाए। तो यहाँ पर पूरी किचन साफ़ हो गई है और अभी थोड़ा सा बीच की स्लिप की सेटिंग होएगी क्योंकि अभी कुछ डिब्बे मंजे हैं बस सूखे नहीं हैं। तो जब सूख जाएंगे तब मैं उनको लगा दूँगी। तो चलिए यहाँ पे मेरी किचन एकदम क्लीन हो गई है। फिलहाल तो काम करते करते हो चुकी है हालत ख़राब। और यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े आ चुके हैं उतर के, क्योंकि बारिश आई थी तो कपड़े उतर के ले आई थी। तो इन सारे कपड़ों को तय करके लगाना है। और सकल में तो बिल्कुल ही 12 बज गए, पसीने इतने आ रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है क्या ही बताऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सारे कपड़े तय कर लेती हूँ और यही कर लेती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो भर के लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा शेयर करना। टाटा बाय बाय, राधे राधे।